तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम हरियाणा के कुछ इम्पोर्टेंट स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा मैप पढ़ लेते हैं। आज हम मैप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और दिन तो हम थोड़ा सा ये पढ़ते थे कि हांसी में जो जो चेंजेस आए थे उनके बारे में हम रिवीजन करते थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा मैप को, इसकी बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके मंडल कितने हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा मैप डिटेल करेंगे। अगर क्लास लंबी लगी तो फिर हम आज मैप पढ़ेंगे, फिर बाकी जो ये इतिहास के स्रोत हैं हरियाणा के, वो हम क्लास कल करेंगे। तो अब हमारी क्लास कंटिन्यू होगी क्योंकि ग्रुप डी का पेपर अब नजदीक आ रहा है। स्टेट का भी पेपर होने वाला है, तो उसमें भी हरियाणा जी के 10 नंबर की आती है। तो जो भी हरियाणा यानी स्टेट, जो हरियाणा स्टेट के एग्जाम है उसमें सब में हरियाणा जी को आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हरियाणा जी के रहेगी। आज की क्लास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैप अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आधी सी हरियाणा जी के आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। इसी से बहुत सारे पॉइंट आप लोगों के बन जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हरियाणा का मैप, यानी मैप रीडिंग इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे हरियाणा की बाउंड्रीज क्या क्या हैं। देखो, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। ये जो बाउंड्री है इधर, ये हमारा, इधर हमारा क्या है, पंजाब है। ठीक है, पंजाब राज्य पर लगता है। और ये जो बाउंड्री है, ये जो पंजाब और हरियाणा के बीच ये बाउंड्री देख रहे हो ना आप, ये वाली लाइन देख रहे हो, ये कौन सी है, ये घग्गर नदी पड़ती है। यहाँ पे क्या पड़ता है, घग्गर नदी पड़ती है। और यहाँ पे क्या पड़ती है, सॉरी ये क्या हो गया, मेरा डेली का है ये ना। जब मैं पढ़ाने जाती हूँ तो ये मेरा साथ देता ही नहीं है। डेली का डेली मुझे ये बहुत बकवास लगता है, जब परेशान करता है ये। तो जो ये चीज है, ये यमुना नदी है। ठीक है, और ये यहाँ पे पड़ती है घग्गर नदी। यमुना नदी को यम की बहन भी कहा जाता है, शनि की बहन भी कहा जाता है, सूर्य की पुत्री कहा जाता है। इसको इसीलिए इसको यमुनानगर बोला जाता है, यमुना नदी बोला जाता है। ये यम की बहन होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, यमुना पड़ा। ठीक है, तो ये जो है, ये हमारी बाउंड्री बनाती है इधर यूपी से और हरियाणा के बीच बाउंड्री बनाती है। इधर ये पंजाब और हरियाणा के बीच बाउंड्री बनाती है। तो एक बार आप कह सकते हो कि जो हरियाणा और पंजाब और यूपी, ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है हमारी। जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच तो हमें तार लगाने पड़ते हैं बॉर्डर के लिए कि ये यहाँ से हिंदुस्तान शुरू है, यहाँ से पाकिस्तान शुरू है। लेकिन हरियाणा, पंजाब और यूपी से नेचुरल तरीके से ये बाउंड्रियां बना रही हैं। ये दो नदियां हैं, ये एक यमुना नदी है और इधर घग्गर नदी है। घग्गर नदी हरियाणा और पंजाब के बीच बाउंड्री बनाती है। यमुना नदी जो है वो यूपी और हरियाणा के बीच बाउंड्री बनाती है। ठीक है, तो चलिए इनके मंडल हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर आता है ये हिमाचल, उसके बाद यहाँ छोटा सा उत्तराखंड आता है, 11 किलोमीटर का है पूरा वो उत्तराखंड, बहुत छोटी उसकी वो सीमा है। सबसे छोटा सा उत्तराखंड आता है, वो दिखाई नहीं देता इसमें, मैप में उसको दिखाते नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो उत्तराखंड जो है यूके इससे बाउंड्री बनाता है। यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पे होता है हमारा राजस्थान। ठीक है, तो 5 ऐसे स्टेट हैं जो हमारे हरियाणा राज्य से बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन से, एक हो गया पंजाब, यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और एक राजस्थान हो गया। ठीक है, ये तो हमारे हो गई बाउंड्रीज, जो जो राज्य हमारी हरियाणा राज्य से बाउंड्री बनाते हैं। 5 राज्य ऐसे हो गए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और राजस्थान। ये 5 जिले हैं, सॉरी 5 स्टेट हैं जो हमारे हरियाणा राज्य से सीमा बनाते हैं। उसके बाद आ जाइए, हम इसके जिलों की बात कर लेते हैं। मंडल हमारे हरियाणा के कितने हैं, 6 मंडल होते हैं। अब देखो कौन कौन से मंडल हैं और कितने मंडल में कितने कितने जिले आते, कौन से मंडल में कितने कितने जिले आते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले पड़ता है पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र। ये 4 जो जिले हैं ये एक मंडल में आते हैं। कौन से मंडल में आते हैं, अंबाला मंडल में आते हैं। किस मंडल में आते हैं, अंबाला मंडल में आते हैं। तो ये अंबाला जो है ये मंडल है, अंबाला मंडल का नाम है। और इसमें कितने जिले आते हैं, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र और ये अंबाला। ठीक है, 4 जिले आते हैं अंबाला मंडल में। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाइए,
कौन कौन क्या है देखिए, कैथल, करनाल और पानीपत, ये 3 ऐसे जिले हैं जो एक मंडल में आते हैं। मंडल कौन से जिले का नाम पे पड़ा है? करनाल जिला है, इसको करनाल के नाम पे मंडल पड़ा है, तो करनाल मंडल इसको बोलेंगे। करनाल मंडल में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? कैथल, करनाल और पानीपत। आप लोगों को याद करने की ट्रिक मैं बता देती हूँ। देखो, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये 3 सबसे ऊपर आते हैं, तो ये 3 आप लोगों को पहले याद होंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो कुरुक्षेत्र हो गया सर, है ना, कुरुक्षेत्र हो गया सर। मैप समझा रही हूँ मैं, ये नहीं कि मंडल को एक साथ याद करना समझा रही हूँ, नहीं, पहले मैप समझा ली किस जिले के नीचे कौन सा जिला आता है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना, तो मंडल तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। देखो, पहले आ गया कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हो गया, सारे में अकेला आ रहा है तो ये हो गया मुंडी, सारे में अकेली आ रही है सर, ये हो गया सर, सारे में अकेला आ रहा है। उसके बाद क्या होता है? पैर होते हैं, है ना, सबसे नीचे किस पे खड़ा होता है? सर, पैरों पे खड़ा होता है। तो कैथल और करनाल इसके क्या हो गए? पैर हो गए। तो सर क्या हो गया? कुरुक्षेत्र हो गया, नीचे कैथल और करनाल क्या हो गए? इसके पैर हो गए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओगे तो पानीपत, सर को क्या चाहिए? पानी पीने के लिए चाहिए, है ना, पीने के लिए पानी चाहिए, और जीवन जीने के लिए, सांसें लेने के लिए क्या चाहिए? दिल चाहिए, शरीर में दिल होना जरूरी है ना, तो हमारे हरियाणा का दिल क्या है? जींद है, तो उसके नीचे पानी और दिल दोनों है। किसके? पैरों के नीचे क्या है? पानी और दिल दोनों है, तो पानी से पानीपत, दिल से जींद। उसके नीचे आगे, फिर उससे जींद के बराबर में क्या है? सबसे पहले हम, जब हमारे सीने में दिल होता है, जिगर होता है, तो क्या करते हैं? हम सब पे फतेह करते हैं। तो उसके बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद से बिल्कुल नीचे क्या करेंगे? आएंगे, फतेहाबाद से हिसार, हिस्सार, हिस्सा होगा, फतेह करेंगे तो सारे सब में हिस्सा होगा, तो हिस्सा। और जब हिस्सा होगा तो हम खुश होंगे, तो हमें हंसी आएगी, तो उसके बाद हासी, हासी क्या? भवानी। फिर जब हमें हंसी आएगी, खुशी होगी, हिस्सा मिल जाएगा, तो हम भवानी माँ को याद करेंगे, है ना। उसके बाद रोहतक, रोहो, रूहू का, रूहू हमारी खुश हो जाएगी, तो हंसी आएगी, तो रूहू हमारी खुश हो जाएगी, रूहू से रोहतक, है ना, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद पानीपत से नीचे हम क्या करेंगे? इधर की साइड से पानीपत के नीचे क्या आएगा? पानीपत। पानी कैसा होता है? बिल्कुल सोना, साफ सुथरा होता है, तो सोना होता है पानी। क्या होता है? सोने जैसा पानी होता है, तो सोनीपत। सोने जैसा पानी होता है, तो सोनी के पानी के नीचे सोनीपत। ठीक है, इधर आ जा रूहू, सोनी के नीचे सोनी। रूह कैसी होती है? सोनी होती है, सुंदर होती है ना रूह, तो सोनी होती है, रूह हमारी सोनी होती है, तो सोनी क्या हो गई? रूह, रूह से रोहतक। इसके बाद इधर से आ गया फतेहाबाद, फिर हिसार हो गया, हिस्सा मिल गया हमें, हासी आ गया, हंसी आ गई जब हमें हिस्सा मिल गया। तो तब जब हमें हिस्सा मिल गया, खुशी होगी, तो हम किसको याद करेंगे? भगवान को याद करेंगे, उसका शुक्रिया करेंगे, तो भगवान से भवानी। ठीक है, तो फतेह से नीचे सिरसा, सिर, सिर जैसा एक और सिर, तो उसको फतेह के नीचे क्या कर लेंगे? फतेह के सबसे अलग होता है सिरसा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते, इसके नीचे झाड़, झाड़ दिया, झज्जर। इसके भवानी माँ के नीचे चरखी काटते हैं, काम करते हैं, फिर कुछ काम करने के लिए क्या चाहिए? चरखी, चरखी से चरखी दादरी। फिर जब रूह हमारी अच्छी हो जाएगी, तो हम उस मैल को झाड़ देंगे, क्या कर देंगे? शरीर को रोहतक से मैल को झाड़ देंगे, तो रोहतक के नीचे क्या आ जाएगा? जब रूह हमारी अच्छी हो जाएगी, तो हम अच्छे मैलों को झाड़ देंगे शरीर से, है ना। भवानी माँ के लिए चरखा चला के उसके लिए बत्ती बनाएंगे, है ना। भवानी माँ की जब जोत जलाएंगे, तो चरखा चला के बत्ती बनाते हैं ना, कॉटन की रुई निकालते हैं, है ना, तो रुई से हम भवानी माँ के लिए बत्ती बनाएंगे और दीपक जलाएंगे उससे। फिर यहाँ पे रोहतक के नीचे हमारी रूह अच्छी है, तो झज्जर झाड़ देते हैं मैल को, और फिर गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, झज्जर के बराबर में गुरु का आशीर्वाद लिया, फिर रेबड़ी खाई, और हाथों को झाड़ कर रेबड़ी खाई और गुरु का आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद महेंद्रगढ़ गए और फरियाद की, गुरु से फरियाद की पलवल जाने की और मेवात जाने की। ये तो आप लोगों को पता है, ये पलवल और नूह सबसे नीचे आते हैं।
तो आप लोगों को मेरी ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मैप याद करने का मेरा ये तरीका कैसा लगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो मेरा मैप समझाने का तरीका तो दोबारा आप रिपीट कर लेना, दोबारा इस वीडियो को बार बार दोहरा कर देख लेना, आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा और आप बिना इसको मैप को देखे भी आप अपने आप मैप बना सकते हैं। और आप कोशिश करना मैप बनाने की, खुद से अपने हाथों से मैप ड्रॉ करना और खुद से बनाने की कोशिश करना। देखना आप लोगों का आधे से ज्यादा जीके तो इसी से सॉल्व हो जाएगी, देख लेना। और अगर नहीं हो तो मुझसे पूछना, अगर और भी कोई डाउट हो आपके मन में तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, मैप से रिलेटेड। उसके बाद अब हम देख लेते हैं सारे अब हमने एक एक करके सारे जिले देख लिए कि कौन किसके नीचे आता है, ठीक है। अब हम ये देख लेते कि हमारे जो मंडल हैं वो कितने जिलों के मंडल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा जो अंबाला मंडल है उसमें 4 जिले आते हैं। पंचकुला, देखो हमारे क्या आते हैं, 4 जिले आते हैं। पंचकुला आता है, यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र, ये 4 जिले हमारे मंडल में, एक मंडल 4 जिलों का एक मंडल बनता है। मंडल का नाम है अंबाला, ठीक है। क्या है, पहला मंडल कौन सा है, अंबाला। अंबाले में क्या कौन कौन से जिले आते हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। दोबारा से मेरे साथ रिपीट करो, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। उसके बाद आ जाओ नीचे, पैरों की तरफ आ जाओ, कैथल और करनाल, पैरों की तरफ आ जाओ, कैथल करनाल। अब उसको क्या जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो पानी पिएंगे, ठीक है। कैथल और करनाल क्या करेंगे, पानी पिएंगे। कैथल, करनाल और पानीपत, देखो कैथल, करनाल और पानीपत, ये 3 जिलों का एक मंडल हो गया। मंडल का नाम क्या है, करनाल जिले का नाम मंडल का नाम है, ठीक है। तो करनाल दूसरा मंडल कौन सा हो गया, करनाल। करनाल में कौन कौन से जिले आते हैं, कैथल, करनाल और पानीपत, ठीक है। ये 2 मंडल हमारे हो गए। अब आ जाते हैं हम तीसरे मंडल पे, ये मंडल हो गया हमारा हिसार मंडल। नीचे आ जाओ जी, हिसार मंडल में जिले आते हैं, हिसार, हासी, जींद, फतेहाबाद, ठीक है। कितने मंडल आए, हासी, हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, ये हमारे 5 मंडल। पहले कितने मंडल आते थे, जब हासी जिला नहीं बना था तब कितने मंडल आते थे, हिसार जिले में 4 मंडल आते थे, लेकिन अब कितने मंडल आते हैं, 5 मंडल आएंगे। कौन कौन से, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हासी और हिसार। कौन सा मंडल, हिसार मंडल। तीसरा मंडल कौन सा, हिसार मंडल। जिले कितने आएंगे, 5। कौन कौन से, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हासी और हिसार, ठीक है। अगला मंडल कौन सा है हमारा, रोहतक मंडल। ये भी 5 जिलों का एक मंडल है। कौन कौन से जिले आते हैं रोहतक में, सोनीपत, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी और झज्जर। कौन कौन से आते हैं, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर, ये और रोहतक। तो चौथा जिला कौन सा है हमारा, चौथा मंडल कौन सा है हमारा, रोहतक। इसमें कितने जिले आते हैं, 5 जिले, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, ठीक है। ये 5 जिले रोहतक जिले मंडल में आते हैं। हमारे कितने जिले हो गए, 5 जिले हो गए। अब आता है 5 जिले हो गए, वो सॉरी 4 मंडल हो गए, 4 मंडल हो गए हमारे। अब आ जाते हैं 5वें मंडल पे। 5वां मंडल कौन सा है, गुरुग्राम मंडल। गुरुग्राम मंडल में कितने जिले आते हैं, एक खुद गुरुग्राम आता है, रेवाड़ी आता है और महेंद्रगढ़ आता है। कितना, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। कौन सा मंडल, गुरुग्राम मंडल। गुरुग्राम मंडल में क्या आता है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ठीक है, और गुरुग्राम। ये हमारे 5वां मंडल हो गया गुरुग्राम मंडल। उसके बाद सबसे लास्ट का मंडल कौन सा हो गया, फरीदाबाद मंडल। फरीदाबाद मंडल में कितने आते हैं जिले, 3 जिले आते हैं। कौन कौन से, फरीदाबाद, पलवल, नूह, मेवात, ठीक है। ये 3 जिले फरीदाबाद मंडल में आते हैं, ठीक, समझ में आ गया। इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देख लेना, आप लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस इसी मैप की क्लास से खत्म हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये मैप समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके ऊपर देखो, यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती हैं, ऊपर की तरफ क्या पड़ती हैं, शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे हथनी कुंड बैराज होता है, कहाँ पे, यहाँ पे हथनी कुंड बैराज होता है, जहां से
और यहाँ जो यमुनानगर है यहाँ पे कलेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से हमारी यमुना इसमें से एंटर करती है और इधर से जाती है। और जो ये यमुना का पानी है, यमुना का पानी जो है ये तीन राज्यों को हमारे को मिलता, मतलब दोनों राज्यों को मिलता है। देखो पहले तो सबसे ज्यादा पानी हरियाणा को जाता है। देखो यहाँ से जब ये एंटर करेगी हमारी जो यमुना है, यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ पे आते ही ये ना इसमें नहरें कट जाते हैं, पानी कट जाता है, इधर से यूपी की तरफ जाता है पानी, और यहाँ से दिल्ली वालों को भी पानी चाहिए। हाँ ये तो मैं भूल ही गई, ये बीच में हमारा दिल्ली पड़ता है, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ये हमारा दिल्ली है, ठीक है। तो और दिल्ली ने हमारे हरियाणा को कितनी ओर से दिल्ली को घेरा हुआ है, हमारे हरियाणा ने 3 दिशाओं से घेरा हुआ है। देखो नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और ये ईस्ट तरफ तो हमारा यूपी है, और वेस्ट की तरफ हमारे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, 3 दिशाओं से हमारे हरियाणा ने दिल्ली को घेरा हुआ है। और पूर्व दिशा की तरफ कौन है, यूपी है, ठीक है। तो पूर्व दिशा की तरफ आधा पानी तो इसका यूपी को मिल जाता है, और जो इधर ये चीजें हैं ये कट कट के नहरों की तरफ नहरें बन जाती हैं, इधर उधर सारे जिलों में हमारी नहरें बन गई हैं यमुना नदी की, और जिससे हमारा पानी जगह जगह जाता है यमुना नदी का, ठीक है। इसका पानी सिंचाई के काम आता है बहुत। जो यमुना नदी का पानी है वो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसमें सिंचाई का सबसे बड़ा योगदान यमुना नदी के पानी का है, ठीक है। यूपी को जाता है इसका पानी, दिल्ली को, दिल्ली वाले लोग, दिल्ली भी इसका पानी जाता है यमुना का, और हरियाणा में भी यमुना नदी का पानी ही जाता है। तो 3 जो जगह हैं, 2 स्टेट और ये एक एनसीआर दिल्ली, इन तीनों जगहों को यमुना नदी से ही पानी प्राप्त होता है, ठीक है। दिल्ली को हरियाणा ने कितनी दिशाओं से घेरा हुआ है, 3 दिशाओं से घेरा हुआ है, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, और पूर्व दिशा में कौन है, यूपी है, ठीक है। ऊपर शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती है और नीचे करोह चोटी पड़ती है ऊपर, ठीक है। तो जैसे मोरनी हिल्स हैं, करोह की चोटी है, ये नीचे पड़ती हैं यहाँ पे, ऊपर मोरनी हिल्स, ठीक है। तो ये जो मैप है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो घग्गर नदी है इनकी भी सहायक नदियां हैं। फिर से तंग करने लगा ये आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और डिटेल में ये मैप पढ़ने, अगर आप लोगों को पढ़ना है, डिटेल में देखना है, ये मैप अलग से क्लास और अच्छे से चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। और आप बताना कि आप लोगों को ये मैप जो मैंने समझाया है समझ में आया या नहीं आया। देखो अगर आप लोगों को मैप समझ में आएगा ना, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व इसी से हो जाएंगे कि कौन सा जिला किधर पड़ता है, किसके नीचे कौन सा जिला आता है, कौन सी दिशा में पड़ता है ना। तो इस तरह की जो भी आपके क्वेश्चंस है वो सारे इसी से सॉल्व हो गए। 6 मंडल मैंने आपको करवा दिए, सारे जिलों की जो जगह है वो मैंने आपको इसमें करवा दी, कितने स्टेट से हमारा जिला सीमा बनाता है वो मैंने आपको करवा दिया। अच्छा बताना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हमारा हरियाणा जिला, सॉरी स्टेट, कितने जिलों से अपनी सीमा बनाता है? तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि कितने जिलों से हमारा हरियाणा अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। और ये जो चीजें हैं कि जो जींद जिला है वो कितने जिलों से हमारी सीमा साझा करता है? पहले ये 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करता था, लेकिन अब जब हांसी ने इंक्लूड हो गया तो ये 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। पहले पंचकुला सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र हुआ करता था, जिला हुआ करता था, लेकिन अब हांसी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। 3 ऐसे पहले 2 ऐसे जो ये जिले थे जो अदर स्टेट से अपनी सीमा नहीं बनाते थे। कौन से थे? ये रोहतक और चरखी दादरी ऐसे थे जो अदर स्टेट से अपनी सीमा नहीं बनाते थे। लेकिन अब हांसी भी किसी से सीमा नहीं बनाता, तो 3 जिले हो जाएंगे। और 5 जिले ऐसे हुआ करते थे जो जिसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं थी, अब 6 जिले हो जाएंगे क्योंकि हांसी में भी कोई आरक्षित सीट नहीं है ना।
तो इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस हासिल जिला बनने के बाद हुए हैं, जो मैंने आपको डेली पढ़ाया है, रूटीन में पढ़ाया है। एक आध जो मुझसे छूट गया है वो आप लोगों को पता होगा, आप लोग कमेंट में बता देना मुझसे क्या छूट गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका जो इतिहास के स्रोत हैं उनको मैं कल कराऊंगी, क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोगों को बोर हो जाओगे। तो कल हम उनके इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे, उसके बाद हम इतिहास का गठन पढ़ेंगे। मतलब आज हम रेगुलर क्लासेस करते रहेंगे, चलते रहेंगे, और आप लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना है, फोकस करना है। आगे सारे टेस्ट वगैरह आते ही रहेंगे, और आप लोगों को ये हरियाणा जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी स्टेट के हर एग्जाम के लिए। तो आप लोगों को ये क्लास नहीं छोड़नी है, डेली लेनी है, कमेंट भी करके बताना है, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका भी जवाब देना है। ठीक है, मिलते हैं कल दूसरी अगली क्लास में। उस तब तक के लिए धन्यवाद।